Hello everyone, welcome to my channel पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। तो आज हम बात कर रहे हैं टू द पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड यानी कि आत्महत्या। तो इसके ऊपर है ना मुझे एक जोक याद आ गया। अब आप लोग शायद नाराज भी होंगे, गुस्सा भी करेंगे मेरी बात पर, भी इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर पूजा मैडम जोक सुना रही है। तो अब देखिए जोक आप पहले सुनिए। तो जोक में क्या होता है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक दोस्त कहता है दूसरे से, उन्होंने कहा यार मेरा लास्ट सेमेस्टर था और मैं बुरी तरह फेल हुआ हूँ, मैं तो अब जीना नहीं चाहता, मैं तो अब आत्महत्या करूँगा। तो दूसरा कहता है, उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अगले जन्म में फिर से नर्सरी से शुरू करना पड़ेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये कहना चाहता है कि अब आप मरेंगे, अगला जन्म लेंगे और फिर से नर्सरी से शुरू करेंगे और उसमें फिर एक लंबा प्रोसेस लग जाएगा। लेकिन अब आप अगर इसी जन्म में शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साल या 2-3 महीने लगेंगे, तो आप इसी जन्म में क्यों नहीं कोशिश करते? हंसी हंसी में एक बहुत बड़ी बात कह दी। तो अब ये आज आत्महत्या के ऊपर टॉपिक मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी अभी एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह ये थी कि वो जुए में पैसे हार गया। एक बहुत बड़ी रकम थी, वो जुए में पैसे हार गया और वो हार बर्दाश्त नहीं कर सका, तो और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने की का तरीका क्या था उसका? जंप। तो देखिए अब मैं आप लोगों से कुछ बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आत्महत्या करना हर समस्या का समाधान है? तो अब एक बात और मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आत्महत्या कर ली उसने, अब वहीं पर उसका खेल खत्म हो गया। बच जाता तब क्या होता? अब हमारी हो सके कुछ धार्मिक भाई बहन ये कहेंगे भाई उसके सांस इतने लिख रखे थे, हमारे हरियाणा में ऐसे बोलते हैं, बस सांस से इतने लिख रखे थे, इब्बे तो सांस बाकी थे। सांस मतलब ये जिंदगी, हमारे देसी भाषा में इसको सांस बोलते हैं ना। कहते कि भाई सांस बाकी थे जदे बच गया। ठीक है, अब अगर वो बच जाता, हो सकता है शरीर के कुछ हिस्से काम करना कर जाते, हाथ हमेशा के लिए टूट जाता, पैर हमेशा के लिए टूट जाता। तो देखिए सबसे पहली बात, हो सकता है मेरी कुछ बातों से मेरे कुछ व्यूअर्स नाराज हो जाएं, तो मैं अब यही बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी आत्महत्या करने का स्टिक तरीका भी फेल हो सकता है। और हाँ, उसके बाद अगर आप बच जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता कि सांसें चलती रहती है, लेकिन ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अब देखिए क्या है, कई बार मान लीजिए अगर आप लटक के मरते हैं देखिए मैं किसी को आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसा रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ। अगर आप लटक के मरते हैं, हो सकता है आप तब भी ना मरे, गर्दन टूट जाए और कोई ऐसी इंजरी हो जाए कि हाँ भाई कि वो पूरी उम्र नहीं संभल में आए। ठीक है, अब अगर आप जहर पी के मरते हो, पर हाँ अगर हमारे हरियाणवी भाषा में कहें और आपके सांस लिख रखे हों, शरीर के कुछ अंग खराब हो जाएं, अब इससे क्या होगा? पेरेंट्स पे बोझ बनोगे सारी उम्र के लिए, और फिर पेरेंट्स ना आपको जीने देंगे ना मरने देंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई पेरेंट्स को दुख नहीं होगा, लेकिन अब आपको अपाहिज और लाचार देखकर क्या उनको खुशी होगी? तो देखिए अभी अभी जो आत्महत्या उस स्टूडेंट ने की है, अब यहाँ पर कहानी ख़त्म। हाँ भाई, अब वो तो चलो दुनिया छोड़ के चला गया, अब देखिए क्या होगा। सारी उम्र उसके माता पिता रोएंगे कि हाँ भाई हमारा बच्चा था। खास तौर पे एक माँ, क्योंकि माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को मिट्टी देना, क्योंकि अब वो इंच इंच नाप के देखती है कि भाई हाँ भाई आज इतना बड़ा हो गया, आज इतना बड़ा हो गया। क्योंकि मैं खुद मतलब माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या बात है। तो अब हमारा देखिए टॉपिक क्या है कि अब आप ये देखिए, अब इस कहानी में मैं अपनी तरफ से थोड़ा बदलाव करती हूँ कि हाँ वो बच्चा मतलब बैटिंग में पैसे हार गया, तो अब क्या करता है कि वो डरते डरते अपने पिता को बताता है। अब देखिए पिता क्या करेगा, गुस्सा होगा, उसको डांटेगा, फटकारेगा, हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक थप्पड़ भी मार देगा। कुछ टाइम तक उसका पिता उससे नाराज़ रहता, लेकिन एक समय बाद उसको समझाता
उसको ज़िंदगी जीना सिखाता। हाँ, और हो सकता है कि वो बच्चा सही रास्ते पर आ जाता अपनी गलती स्वीकार करके। तो देखिए, एक बात सुन लीजिए, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही गलती करना बुरी बात है, ना ही हारना बुरी बात है। लेकिन हाँ, किसी भी सफलता के लिए शॉर्ट ट्रिक अपनाना सबसे बड़ा गुनाह है मेरी नज़र में। क्योंकि अब जो आपके सामने मैं वीडियो तय कर रही, मतलब तय गलत बोल रही, अब जो मैं आपके सामने ये सोसाइटी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो के लिए भी कल से मैं मेहनत कर रही हूँ कि ऐसा क्या बताऊँ कि जो आप लोगों को अच्छा भी लगे और आपको बुरा भी ना लगे। तो क्योंकि ये मेरा मकसद है, सही बात और सही मोटिवेशन आपको देना। तो हो सकता है कि उसका पिता उसको कुछ समय तक गुस्सा करता, फिर उसको समझाता। अब बाद में वो बच्चा पढ़ लिख कर एक उच्च पद पर भी जा सकता था। हो सकता है कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना ही कोई बिजनेस खोलता और वो बहुत अमीर लड़का वो बन सकता था, मेहनत के बल पर, सही रणनीति के बल पर। अब इस आत्महत्या करने से वो एक सबसे बड़ा गुनाह कर गया। क्या गुनाह कर गया कि उसके आत्महत्या करने से हमने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट खो दिया, एक मिलेनियर खो दिया, एक बहुत बड़ा अफसर खो दिया। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अपने शब्दों की जिम्मेवार हूँ। क्योंकि कई बार अगर आत्महत्या करने के, देखिए आत्महत्या क्या है, गुस्से और दुख में लिया गया एक डिसीजन है और कुछ भी नहीं है। और वजह, कोई भी वजह ऐसी नहीं होती इस संसार में जिसका समाधान ना हो। क्योंकि अब आप खुद देखिए, वो एक पैसे हार गया, उन पैसों का रिप्लेसमेंट हो सकता था 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15-20 साल भी लग जाते, लेकिन उन पैसों का रिप्लेसमेंट हो जाता। लेकिन जो उसकी ज़िंदगी उसने ख़त्म कर ली, उसका रिप्लेसमेंट कहीं पर भी नहीं है। अब मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ अपने देश के बच्चों से कि सफलता का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, सक्सेस का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर जिस दिन आपको सक्सेस मिलती है ना, उस एक दिन में के पीछे न जाने कितने दिन, कितनी रातें, कितने आंसू और कितने दर्द लगे होते हैं, तब जाकर आपको वो सफलता मिलती है। अभी क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है, उसका यूपीएससी में लास्ट अटेम्प्ट भी चला गया। तो हमें लगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो अब देखिए बंदी का माइंडसेट देखिए। मैंने कहा कि भाई आपका लास्ट अटेम्प्ट चला गया, अब आप क्या करेंगे? देखो करना क्या है, यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यूपीएससी की अगर तैयारी आपने कर ली अच्छे से, तो ये समझ लीजिए कि आपने आधी दुनिया जीत गई। क्योंकि ये बहुत सारे रास्ते खोल देती है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी कहती हूँ, यूपीएससी या तो सक्सेस देगी या आपके लिए दूसरे रास्ते खोल देगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात ये कहती हूँ कि हो सकता है, देखो सक्सेस होना, निराश होना, असफल होना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इनसे ज़िंदगी नहीं ख़त्म की जाती। समस्याएं सबके लाइफ में आती है, हमारे लाइफ में आती। तो क्या करें, आत्महत्या कर ले? नहीं, सोचो कि भाई उसका समाधान कैसे हो सकता है। और जब भी मैं अपने देश के बच्चों से बस एक बात कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, अगर जब भी कभी आत्महत्या करने का मन आए या कभी भी कोई भी गलती हो जाए या ऐसी कोई बात, कोई आपको डरा रहा हो या कोई भी समस्या बड़ी से बड़ी, माता पिता आपके साथ खड़े, उनको बताइए। हो सकता है नाराज़गी होगी, आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, चांटा मार देंगे, लेकिन समस्या का समाधान आपको वही देंगे। क्योंकि बच्चों को डांटना, फटकारना, वहाँ वो मेरे कहने का मतलब है कि डांट फटकार सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक समय बाद हो सकता है वो आपको कह दें कि भाई मेहनत करो और फिर वो पैसे कमा के दिखाओ, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि इसके ऊपर एक छोटी सी बात भी मुझे याद आई। एक पिता अपने बच्ची को कहता है विदाई के समय, जब उसकी शादी हो रही थी, तो विदाई के समय अपनी बेटी को कहता है कि बेटी जहाँ तक हो सके सब्र से काम लेना और इस शादी को शिद्दत से निभाना। हाँ, कभी ऐसा लगे कि अब ना निभा पाओगी तो चुपचाप अपने घर वापस चली आना। एक तलाकशुदा बेटी कहीं बेहतर है एक मरी हुई बेटी से। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ
कि किसी भी चीज़ का रिप्लेसमेंट है, हो सकता है पैसों का रिप्लेसमेंट है, मतलब खोए हुए सोना चांदी का रिप्लेसमेंट है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक अनमोल चीज़ है। हाँ, समस्या आती है, निराश भी हो जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन हाँ, समाधान आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। सो तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।